सुप्रभात बच्चों। आज मैं प्रवीणा दीक्षित कक्षा 8 के बच्चों के लिए वैदिक वंदना का द्वितीय श्लोक लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने इसका प्रथम श्लोक तेजोवसी तेजोमय देहि पढ़ा है और बहुत अच्छे से समझा भी है, और मुझे आशा है कि आपने उसको याद भी कर लिया होगा। और आज हम पढ़ेंगे इसका द्वितीय श्लोक पश्चिम शरदः शतम। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को अवश्य दोहराएंगे, जैसे कि वेद शब्द का मुख्य अर्थ ज्ञान से है। वेदों की संख्या 4 है। हाँ, मुझे पता है, तुमको याद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हम जो अपनी संस्कृत पीशम की वैदिक वंदना में जो इन मंत्रों को पढ़ रहे हैं, ये मंत्र जो हैं वो यजुर्वेद से लिए गए हैं, इसलिए इनको ऋक् संहिता भी कहा जाता है, और इन मंत्रों को ऋचाएँ भी कहा जाता है। गद्यात्मक मंत्रों के अभिधान को यजुष कहा जाता है बच्चों। इन यजुषों के आधार पर ही इस वेद का नाम यजुर्वेद पड़ा है। आइए हम इस श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं अदीनाः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। आइए इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। पश्चिम शब्द का अर्थ होता है बच्चों देखें। शरदः शब्द का अर्थ है वर्ष। शतम शब्द का अर्थ है बच्चों 100। जीवेम शब्द का अर्थ है जीवित रहें। शृणुयाम शब्द का अर्थ है बच्चों सुने, और प्रब्रवाम शब्द का अर्थ है बोले। अदीनाः शब्द का अर्थ है बच्चों दीन ना रहें। पश्येम शरदशतं, हे भगवान हम 100 वर्षों तक देखें। जीवेम शरदशतं, हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। शृणुयाम शरदशतं, हम 100 वर्षों तक सुने। प्रब्रवाम शरदशतं, हम 100 वर्षों तक बोले। अदीनाः स्याम शरदशतं, दीन ना रहें, हम 100 वर्षों तक दीन ना रहें। भूयश्च शरदशतात्, भूयश्च शब्द का अर्थ है और अधिक। हम 100 वर्षों से भी अधिक बोलें, देखें, सुने, जीवित रहें और दीन ना रहें। अर्थात हे भगवान, हम जो ये सारी स्थितियां हैं वो हमें सैकड़ों शरदों से भी अधिक प्राप्त हो। तो बच्चों, हम सभी की ये मंगल कामना है, और हम इसी भावना के साथ ईश्वर से सर्वधर्म समभाव की तरह, वसुधैव कुटुम्बकम की तरह ये प्रार्थना करते हैं कि इस विश्व में जितने भी लोग हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। यद्यपि इस समय हम बहुत भयानक महामारी से ग्रसित हैं, मानवता करहा रही है, लेकिन इस समय हमें धैर्य का दामन नहीं छोड़ना है, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मंगल कामना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने और अपने परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखना है और उनका ध्यान रखना है। तो बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और आगे बढ़ते रहिए।